Hello bachcho, let's see the question. The question says the high density of water as compared to ice is due to। तो बच्चों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो हमारे पास वाटर है उसकी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, हाई होती है एज कंपेयर टू आइस। ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन, बी इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, सी इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एंड डी ऑप्शन इज इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो बच्चों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे की कंसेप्ट क्या यूज होगा बच्चों, की कंसेप्ट के अंदर हमें यहाँ पे दो बातें याद रखनी है बच्चों। की कंसेप्ट दैट इज इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट इन H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल के अंदर हमें क्या है बच्चों, इंटरमोलिकुलर अरेंजमेंट देखनी है किस प्रकार से होती है। और हमें पता है बच्चों जो डेंसिटी है वो क्या होती है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम होती है। यानी कि हमारी जो डेंसिटी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, वॉल्यूम की। जितना ज्यादा हमारे पास वॉल्यूम होगा उतनी कम हमारे पास क्या होगी बच्चों, डेंसिटी होगी। अब बच्चों हमें यहाँ पे देखनी है H2O के केस में बेसिकली होता क्या है बच्चों, आइस हमारे पास क्या है, सॉलिड है। सॉलिड की डेंसिटी है बच्चों वो क्या होती है, ज्यादा होती है। बट हमें यहाँ पे किसके अंदर देखना है, आइस और वाटर का कंपैरिजन करना है, तो वाटर की डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम अरेंजमेंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बच्चों, एक और वाटर मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास एक और H2O मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। और बच्चों ये क्या करता है, एक हमारे पास केज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये एक और H मॉलिक्यूल आ गया H2O का। तो ये भी क्या करेगा बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, वैकेंट स्पेस क्रिएट होता है। क्या हो जाता है, वैकेंट स्पेस। जो हमारे पास हाइड्रोजन है बच्चों वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इसको हम बोलते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चों वैकेंट स्पेस है वो क्रिएट हो जाता है तो हमारे पास जो वॉल्यूम है बच्चों वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अभी हमने यहाँ पे देखा अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो हमारे पास डेंसिटी है वो क्या करेगी बच्चों, डिक्रीज कर जाती है। तो इसकी वजह से आइस के अंदर क्या होती है बच्चों, डेंसिटी है वो कम हो जाती है, लेस हो जाती है एज कंपेयर टू वाटर। क्योंकि यहाँ पे क्या होती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या है, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और हमारे पास वैकेंट स्पेस क्रिएट होने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता है और डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें बच्चों, ऑप्शन में हमें दे रखा है ए ऑप्शन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होती है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं होती है, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी नहीं होती है। तो यहाँ से अपना जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।